मैं बता रहा हूँ भाई, इस ड्रामा का जो 2 एपिसोड आया है, अगर मेकर ने बाकी एपिसोड भी इसी तरह से हैंडल कर लिया तो जो एक माय डीमन नाम का के ड्रामा आया था उस लेवल का हाइप ये क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इसका स्टोरी टेलिंग और मिस्ट्री इतना कमाल का है। मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पर आया हुआ स्पूकी इन लव के ड्रामा के बारे में। इसका टोटल 12 एपिसोड होने वाला है, जो आपको हर सैटरडे और संडे को हिंदी डब में देखने के लिए मिल जाएगा। अभी तक सिर्फ इसका 2 ही एपिसोड आया है, जो मैंने देखकर खत्म कर दिया है। इस ड्रामा में आपको पार्क उनबिन जैसी बड़ी एक्ट्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटर्नी ऊ जैसा के ड्रामा देखा होगा तो आप तो इन्हें पहचानते ही हो, इनका काम कितना बवाल लेवल का होता है। इस ड्रामा के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा बिना स्पॉइलर के इसकी स्टोरी का आइडिया दे देता हूँ। हमें स्टोरी शुरू होते ही एक फीमेल लीड कैरेक्टर दिखाया जाता है, जिसके पास एक लग्जूरियस होटल है, लेकिन वो जो लोग मर गए हैं उनकी स्पिरिट को देख सकता है। लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, अगर कोई नॉर्मल इंसान हमारी फिल्म लीड की हाथ को छू ले तो वो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है और उस कैरेक्टर को मरने का डर होता है। इसी वजह से हमारा जो फीमेल लीड कैरेक्टर है वो अपनी हैंड्स को हमेशा ग्लव्स में ढक कर रखता है कि कोई नॉर्मल इंसान अगर उसे छू ले तो उसे प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन जब वो एक दिन स्पिरिट की मदद से एक क्रिमिनल का पीछा कर रहा था, तभी उनको एक डिटेक्टिव भी मिल जाता है जो उन्हीं क्रिमिनल का पीछा कर रहा था। तो आपको यही देखना पड़ेगा कि वो दोनों कैसे उन स्पिरिट्स की मदद करता है और अपना डिटेक्टिव उन क्राइम्स को कैसे सॉल्व करता है, और उन दोनों कैरेक्टर में रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे चलता है और क्या क्या होता है। इस चीज़ के लिए ही आपको ये ड्रामा देखना पड़ेगा। इसकी पेसिंग की बात करूँ तो हमें जो खास करके 20 मिनट दिखाया जाता है फर्स्ट एपिसोड का, उसका थोड़ा पेसिंग स्लो है, क्योंकि उनमें बहुत सारा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है और पीछे एक मिस्ट्री सा चलता है, तो वो उतना आपको पसंद नहीं आ सकता है। लेकिन 20 मिनट के जब अपना मेन कैरेक्टर पे पूरा फोकस किया जाता है, तब उनका स्टोरी टेलिंग पूरी तरह से बदल जाता है। चाहे साइड कैरेक्टर की ही बात क्यों ना हो, स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए उनका कनेक्शन पूरी तरह से समझ में आ जाता है और कैरेक्टर्स को इतनी अच्छी तरह से टाइम दिया गया है कि कोई जल्दबाजी नहीं किया गया है। जहाँ पर जितना टाइम चाहिए वो पूरा टाइम दिया जाता है। आजकल जो के ड्रामा आता है उनकी तरह नहीं कि डायलॉग खत्म हो गया तो दूसरे सीन पे शिफ्ट करो। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता है, जितना प्रॉपर टाइम चाहिए आपको उतना प्रॉपर टाइम दिया जाता है। और इसका कॉमेडी तो और भी कमाल का है। ये ड्रामा आपको ज़बरदस्ती हंसाने की कोशिश नहीं करता है, उन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है कि आप हंसना नहीं चाहोगे फिर भी हंस दोगे। इसका कॉमेडी इतना कमाल का है। इस ड्रामा की टेक्निकल साइड की बात करूँ तो इसमें जो अपना विजुअल लोकेशन या फिर सिनेमेटोग्राफी दिखाया जाता है वो अभी की आई हुई न्यू ड्रामा की तरह ही है, एकदम गजब लेवल का। लेकिन इसका म्यूजिक बहुत ही कमाल का है। मतलब हमें एक जो सीन दिखाया जाता है 5 एपिसोड में हॉरर सीन, उन्हें उसमें अगर आप इसकी म्यूजिक को हटा दोगे तो आप सिर्फ उसका कैमरा मूवमेंट और एक्सप्रेशन देखोगे तो आपको उतना कुछ फील ही नहीं होगा। लेकिन आप अगर उसकी म्यूजिक को ऐड कर दोगे तो उतना कमाल लेवल का है कि क्या ही बोलो, मज़ा आ जाता है। और हमारा डिटेक्टिव जब व्हाट इफ सोचता है किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, तब बीच से जो बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज हो जाता है, पूरा ही ब्लैक एंड वाइट हो जाता है, वो और भी कमाल का है। लेकिन इस सीरीज में कुछ कमियां भी है, जैसे एक्शन सीक्वेंस मुझे उतना खास पसंद नहीं है, क्योंकि हमें जो एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है उनमें इतना सारा कट और शेकी कैम यूज़ किया गया है कि वो रियल फील ही नहीं होता है। मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपको पूरी तरह से देखने के लिए लग जाएगा कि वो फेक ही है। मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि आप अगर एक कमाल का मिस्ट्री रोमांस ड्रामा देखना चाहते हो तो आपको तो ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। और आपने इस 2 एपिसोड को देख लिया है तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।